सीधा रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा आज। उत्तर प्रदेश में 25 लाख अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। 3 दिन तक प्रदेश पुलिस अलर्ट पर। करीब 42,000 पदों के लिए लिखित परीक्षा। 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती के करीब 42,000 पदों के लिए लिखित परीक्षा आज से शुरू, जो सोमवार तक 2 पालियों में चलेगी। इस परीक्षा में लगभग 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। भर्ती बोर्ड ने नकल रोकने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा को निष्पक्ष एवं शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। परीक्षा के दौरान 3 दिन तक प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर रहेगी। होमगार्ड भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आज होगी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी देवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, होमगार्ड भर्ती की परीक्षा की तैयारियां लगातार जारी हैं। नकल को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात रहेंगे। अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। जी जी, बिल्कुल ईशा। देखिए, अब चूंकि होमगार्ड भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है 25, 26, 27 ये 3 दिन जो है लगभग देखा जाए तो पूरे जो पुलिस महकमा है उस सबको एक अलर्ट रहने का आदेश भी मिला है। तो होमगार्ड भर्ती में किसी तरह कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर विशेष रूप से ध्यान देने के आदेश जो है वो जारी किए जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें तकरीबन 42,000 मात्र इससे पद है, जिसमें कि 25 लाख से ज्यादा बच्चे इस फॉर्म इसको अप्लाई किए हुए हैं। और आज ये लगभग बताया जा रहा है कि इसमें 2 पालियों में एग्जाम ये किए जाएंगे, एक 10 से 12 और शाम को 3 से 5 पाली 2 होंगे। इसमें एग्जाम किए जाएंगे। इसमें बताया जा रहा है 37 एग्जाम सेंटर इसमें बनाए गए हैं। एग्जाम सेंटरों में ये बच्चे जो है एग्जाम देंगे और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि इसमें नकल नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई भी धांधली नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी तरह कोई अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए। इन सब चीजों को देखते हुए जो पुलिस महकमे ने पूरी तरीके से अपने बंदोबस्त की कर दी है, तैयारियां शुरू कर दी गई है। सबसे पहले साइबर क्राइम टीम को अलर्ट कर दिया गया। जितने भी जो सोशल अकाउंट है उस सब पे निगरानी रखी जाएगी ताकि इसमें किसी तरह की कोई भ्रामक खबरें ना फैला सके। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एग्जाम चल रहा है, फर्जी कोई भी पेपर क्वेश्चन पेपर है उसको सोशल मीडिया में डाउनलोड कर दिया और फैला दिया कि ये पेपर ऑलरेडी आउट आउट हो चुका है। तो जिसके चलते जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं ना हो तो सभी सोशल मीडिया पर निगाहें रखी जाएगी। साथ ही जितने भी सेंटर बनाए गए हैं उन सभी सेंटरों पर सिविल ड्रेस में पुलिस भी तैनात किए जाएंगे ताकि सेंटर पर किसी तरह की कोई धांधली ना हो सके या फिर कोई गुटबाजी ना हो सके। इन सब चीजों को ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही कई स्पेशल ट्रेनें भी लगाई गई हैं। जिस रूट पे ज्यादा सेंटर लगाए गए उस ट्रेन की उस रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। जितने भी रेलवे स्टेशन पे वहां पर भी तैनाती की गई है पुलिस कर्मियों की सिविल ड्रेस में ताकि वहां पर भी नजर रख सके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस महकमे का सब एक ही उद्देश्य है और साथ ही प्रदेश सरकार का एक ही उद्देश्य है कि इस परीक्षा को बिल्कुल सही तरीके से और बिना नकल विहीन परीक्षा बनाकर इसको पेश किया जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी अभ्यर्थी ये न कह सके कि मेरे साथ गलत हुआ है। 3 दिन चलने वाली यह परीक्षा उत्तर प्रदेश होमगार्ड की, अब देखना ये होगा कि इसमें पुलिस की जो कार्यशैली बनी हुई है वो किस हद तक सफल साबित होती है ईशा। जी बिल्कुल देवेंद्र, और जिस प्रकार कई प्रदेशों में ये कोशिश भी की गई है, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी यही प्रयास किए जा रहे हैं कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के परीक्षाओं में जो है परिणाम निष्पक्ष घोषित किए जाएं। जो वाकई में जो सही उम्मीदवार हैं उन्हीं को जो नियुक्ति है वो मिलनी चाहिए। और इसी प्रयास के चलते लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त इन सभी नियुक्तियों को किया जा रहा है। क्या यही प्रयास होमगार्ड भर्ती परीक्षा में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जिस तरीके से योगी सरकार की मीटिंग चल रही थी, पुलिस विभाग की मीटिंग चल रही थी, इन सब की होमगार्ड विभाग की मीटिंग चल रही थी। होमगार्ड डीजीपी का भी साफ कहना है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इससे आपको बता दें कि जो इस परीक्षा के प्रोन्नति बोर्ड के जो अध्यक्ष है एसबी सेडकर, उनको उनकी तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि जो हमारे एग्जाम पेपर हैं वो एक स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं और सभी जो स्ट्रांग रूम है वो पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे से लैस है। यानी उसमें अगर कोई भी आता है या कोई भी जाता है
तो बाकायदा उसकी एंट्री भी होती है और प्लस वीडियो के माध्यम से उस पर निगरानी भी रखी जाएगी। साथ ही जब एग्जाम पेपर सेंटर पर जाएंगे तो उसके साथ जो एक टीम बनाई गई है, हर सेंटर की अपनी टीम है, वो उनकी जिम्मेदारी होगी। ये सील बॉक्स जो है वो वहां से उठाएंगे और एग्जाम सेंटर तक अपनी मौजूदगी में रखे जाएंगे। यहाँ तक कि जो एग्जाम सेंटर जहां जहां बनाए गए हैं, बाकायदा उन सेंटरों पर भी सीसीटीवी कैमरे की भी निगरानी रखी जाएगी। जो एग्जाम में परीक्षार्थी बैठे हुए एग्जाम दे रहे हैं, वो भी कैमरे की निगरानी में एग्जाम देंगे। तो अपनी तरफ से शायद जो पूरी तैयारियां कर रखी है, वह मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गड़बड़ी अब सामने आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो नकल माफिया हैं, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश जी। करते हैं। तो उनको विफल करने के लिए पुलिस महकमे ने जो तैयारियां की हैं, इस सबसे इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया पर निगरानी रखना है। जी, बिल्कुल देवेंद्र, माना जा सकता है कि सरकार का ये प्रयास है कि नकल विरोधी चीज़ें हों और साथ ही साथ जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि बिना खर्ची बिना पर्ची के काबिल उम्मीदवार को ही नियुक्ति मिल पाए। धन्यवाद आपका देवेंद्र, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।